हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर का एक लेक्चर लिया और उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझी। उससे पहले भी एक सिग्निफिकेंट फिगर का एक लेक्चर हो चुका है। हमारे 2 लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर के हो चुके हैं। ये हमारा सिग्निफिकेंट लेक्चर के लिए फाइनल लेक्चर है और सिग्निफिकेंट फिगर का जो ये फाइनल लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो अभी तक हमने समझा है उसको राइट करेंगे। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे राइट करता जाऊँ वैसे वैसे आप लोग भी साथ में राइट कर लें। कुछ रूल्स और कुछ डेफिनेशंस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। किसकी शुरुआत करते हैं? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। What is the significant figure? इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाहता। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, पिछले 2 लेक्चर में मैंने बहुत बार आपको बोला है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाया है। अब सिर्फ उन चीज़ों को मैं यहाँ पे एक डेफिनीशन और एक स्टेटमेंट के तौर पे सिर्फ लिखूँगा, आप साथ साथ नोट करेंगे, ठीक है। द digits that are non reliably plus the first uncertain digit, the first uncertain digit are known as significant digit, और फिगर। इस तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं। और क्या जोड़ सकते हैं इसमें, देखिए, और जोड़ सकते हैं नॉर्मली लार्जर द नंबर ऑफ significant figures in a measurement larger is the accuracy of measurement, and vice versa, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट। ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ठीक है, हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आती है, नोट लगा के लिखेंगे हम लोग। नोट लगा के यहाँ पे नोट लगा के देखो क्या लिखेंगे। स्टेटिंग द result of measurement। किसी भी मेजरमेंट का रिजल्ट अगर आप स्टेट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मेजरमेंट दैट includes more digits then the significant digits
digits, then the significant digits is misleading, as it would give a wrong idea, ठीक है, wrong idea about the precision of measurement, ये चीज है। ठीक है, ये हो गया हमारा व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके अंदर ये एक अलग से पॉइंट मैंने आपको बताया है जिसमें हम स्टेटिंग के बारे में बताएंगे, किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट की स्टेटिंग को कैसे हम लोग कैसे हम उसको रिपोर्ट बनाएंगे उसके लिए ये बता दिया मैंने आपको। अब हम कुछ रूल्स की बात करेंगे जो हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेके पढ़े थे, उन रूल्स को हमने लिखा नहीं था उस टाइम, सिर्फ समझा था। आज वो सारे के सारे रूल्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे नोट करवाऊँगा, और वो जो रूल्स हैं वो टोटली 10 रूल्स हैं। उनके अंदर मैं उन्हीं चीज़ों को यूज में लूँगा जो पहले आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको इरेज करके फिर मैं आपको रूल्स बताता हूँ। अब कुछ रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, रूल्स जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझे थे, उनको राइट नहीं किया था, अब हम उनको राइट करेंगे। देखिए, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर, ऑल नॉन जीरो digits are significant। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं किसी भी वैल्यू में वो सब सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये सब चारों की चारों क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं, सारी नॉन जीरो हैं। और x इज इक्वल्स टू 189, इसमें 3 डिजिट हैं, तीनों की तीनों नॉन जीरो हैं, सब सिग्निफिकेंट हैं। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। नंबर 2, ऑल, देखिए सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, सिर्फ अब लिख रहे हैं हम लोग। ऑल जीरोज अकरिंग in between two non-zero digits, two non-zero digits are significant, no matter where decimal point is, if at all। डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जीरो सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 1007, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, 4, दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं। या फिर और x इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया 1.0809, इसमें ये जीरो दोनों के दोनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 हो गए। इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, थर्ड रूल में इफ, देखते जाइए, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर है वो लेस देन 1 है,
मतलब 1 से छोटा है तो वो 0.0 या पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ हम लिखेंगे. लेस देन 1, द जीरोज ऑन द राइट साइड, राइट या राइट साइड लिख सकते हैं, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट and to be left of first non-zero, left of first non-zero digit are not significant. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया हमने x इज इक्वल्स टू 0.0057704 ऐसे लिख दिया. अब इसको पढ़ के देखो. लेस देन 1 है, ये बिल्कुल है. द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, ये डेसिमल है, इसके राइट के जीरो ये हैं. ठीक. पॉइंट एंड टू बी लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, लेफ्ट फर्स्ट नॉन जीरो ये है और इसका लेफ्ट ये है, तो यही दोनों आए. नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है. ठीक है, ये रूल हो गया हमारा. फोर्थ वन में इन ए नंबर किसी भी नंबर में विदाउट a decimal point, the leading or trailing zeros are not significant. ठीक है, ये हो गया. इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 3210, तो इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, विदाउट डेसिमल नंबर कहीं नहीं है, तो इसका जो ट्रेलिंग जीरो है या फिर यहाँ जो जीरो लगा हुआ है लीडिंग जीरो, ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 ही हैं, 1 2 3. ये जीरो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, इस वजह से. ठीक है, 4 रूल हो गए. अब हम इनको मिटा के आगे के रूल्स देखते हैं क्या हैं. अब हम बात करेंगे, 4 हो चुके हैं, हमारा 5वां पॉइंट, रूल्स नंबर 5. इसमें हम क्या बताएंगे? हाउएवर in a number with decimal point, the trailing zeros are significant. ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट. किस केस में? इस केस में. देन जैसे x इज इक्वल्स टू 3.500, इसमें डेसिमल पॉइंट ये है और 5 के बाद में यहाँ पे 2 जीरो लगे हुए हैं. इनका कुछ मीनिंग है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ ये सिग्निफिकेंट होंगे. इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं. इसी तरीके से सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 0.0006900, इसको अगर हम देखें तो ये लीडिंग जीरो है, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ट्रेलिंग जीरो ये है, तो इसके अंदर 1 2 3 एंड 4, इसमें भी 4 डिजिट्स क्या होंगी आपकी? इसमें भी 4 डिजिट्स आपकी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल. ठीक है. नंबर 6, रूल नंबर 6, चेंज ऑफ यूनिट्स. यूनिट चेंज होने से कभी भी याद रखना है हमें, यूनिट चेंज होने से कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है. अभी बताता हूँ आपको, कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे हम लोग. चेंज ऑफ यूनिट्स
डज नॉट लिख देता हूँ, डजंट चेंज द नंबर of significant figure in a measurement, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा x इज इक्वल्स टू, हमने लिखा 56.08 mm, ऐसे लिख दिया, ये मिलीमीटर में है। अब इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो ये बन जाएगा 5.608 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, x इज इक्वल्स टू मीटर में कन्वर्ट किया तो आया 0.05608 मीटर में आ गया। अब इसको किलोमीटर में लिखें तो x इज इक्वल्स टू 0.0005608 किलोमीटर, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब और भी छोटा लिख दें, जैसे x इज इक्वल्स टू माइक्रोमीटर में लिखें तो आ जाएगा 56080 माइक्रोमीटर, इतना आ जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। अब देखिए इसके अंदर लीडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल, लीडिंग जीरो बिफोर लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, ऐसा रूल हमने पढ़ा है। उसमें ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 4। सेम रूल इसमें लगेगा, इसमें भी कितने आए? 4। डेसिमल के बाद, ये डेसिमल है, इसके बाद में जो भी डिजिट आती हैं, ये रूल भी हमने पढ़ा है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर 4, इसमें भी 4, और इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो जीरो है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है रूल, उसके अकॉर्डिंग ये जो जीरो है ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए? 4। इस तरीके से ये हमारे 6 रूल हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ 2 रूल और हैं हमारे। टोटल 8 रूल बनाए हैं हमने, इसमें ये 6 हो गए हैं, 2 और देख। रूल्स नंबर 7। The digit 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 is never significant. For example, x is equals to 0.3570, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो सिर्फ 4 हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये मतलब निकला इस चीज़ का, ठीक है। अब नंबर 8 वाले को थोड़ा ढंग से देखना है। वैसे मैंने समझाया है इसके बारे में भी आपको। पाई वाला एग्जांपल लेके मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पाई की वैल्यू इंच टेप लेके हम मेजर करेंगे तो उसमें एरर आएगा, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मेजर करेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, वो सारी की सारी क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, उसी से रिगार्डिंग है ये। तो यहाँ से देखिए, द मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, the multiplying and dividing factors which are neither rounded numbers nor numbers
neither nor numbers representing measured values are exact. They have infinite number of significant digits as per the situation. situation. इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारे 8 रूल हो गए हैं, ठीक है। अब और सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड क्या बचता है? इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे हम, उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे रूल्स में। नोट लगा के एक पॉइंट हम अलग से लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे। टू रिमूव देखिए, साइंटिफिक नोटेशन का एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, उसी के रिगार्डिंग मैं एक पॉइंट बनाना चाह रहा हूं यहाँ पे। टू रिमूव सच ambiguities, GUITIES, ठीक है, ambiguities in determining the number of significant digits, the best way to report every measurement in scientific notation, in CIENTI, scientific notation that is power of 10, पावर लगाते हैं ना हम 10 की, पावर of 10, often putting the decimal, point after decimal point after the first digit, ऐसे लिख देंगे। ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक कर दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से बनाया। अब इसका एग्जाम्पल कैसे दें हम लोग, चलो देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 4.700 मीटर है, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 4.700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप कैसे लिख सकते हैं? 4.700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर mm, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? 4.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो पॉइंट बनाया है इट्स एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से हम इनको दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, ये साइंटिफिक नोटेशन है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पावर ऑफ 10 है ना, वो इर्रिलेवेंट है,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से लिख देता हूँ, दिखाई देगा कि नहीं देगा यहाँ पे। चलो एक मिटा देता हूँ ऊपर वाला, इसको मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ इसके बाद। ठीक है, हम लिख सकते हैं इस चीज़ को एज द पावर ऑफ 10, एज द पावर ऑफ 10 इज irrelevant to the determination of significant figures, इस तरीके से ये हो गया आपका। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओके एवरीबॉडी, आज के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स का, लेक्चर नंबर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का और लेक्चर नंबर 3, इसमें पूरा जो 1st 2nd लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उस कंप्लीट चीज़ को हमने यहाँ पे एक नोट्स के रूप में बना लिया है। अब आपको वो दोनों लेक्चर और ये लेक्चर मिला के समझ में आ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर का जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।